कहीं ना कहीं भोजन से भी हमारे जीवन में हमारी इंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है। कैसा भोजन हम पाते हैं? आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। जितनी पवित्रता आहार में होगी, ठीक है घर पर हो तब तक तो इन सब वस्तुओं से दूर रहो, प्याज लहसुन से दूर रहो, हो सके तो ये भक्ष भक्ष सबसे दूर रहो। लेकिन ऐसा भी नहीं, व्यक्ति का कभी मन भी होता है बाह्य वस्तु खाने का, तो उसमें क्या, समोसा खाने का मन हुआ तो बढ़िया सा समोसा ले आओ, अपने ठाकुर जी के सामने पधराओ कि आज लाल जी ये समोसा खाने का मेरे हृदय में भाव आया, इसका मतलब ये समोसा आज आपको पाना था, पाइए और फिर ठाकुर जी को प्रसादी लगाकर स्वयं पालो। लेकिन आहार की सात्विकता होना, ये भक्त जन जितने भी वैष्णव थे, आजकल के समय में तो मुझे पता नहीं, लेकिन पूर्व समय में संत जो थे वो अपनी सारी सामग्री साथ लेकर जाते थे। स्वपाक, किसी के भी घर जाते, किसी भी आश्रम में जाते तो स्वयं निर्माण करते, अपने ठाकुर जी को भोग लगाते और फिर सात्विक कर आहार को पाते। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसे विचार, जैसी विचार वैसी क्रिया और जैसी क्रिया वैसी गति। तो एक कथा सुनाते हैं, भीष्म पितामह ने ही एक कथा सुनाई। जब भीष्म पितामह उस बाणों की शैया पर पड़े हुए थे तो द्रौपदी ने कहा कि अभी तो आप खूब ज्ञान परोस रहे हो, लेकिन तब क्या हुआ था जब ये दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था, तब आपका ये ज्ञान कहाँ गया? तब भीष्म पितामह बोले, द्रौपदी ये सब दुर्योधन के अन्न पानी ग्रहण करने का प्रभाव था। बोले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक नगर के एक राजा था और वहीं उस राज्य के पास एक वन था। उस वन में एक संत कुटिया बनाकर भजन करते थे। तो राजा जब वन में शिकार खेलने के लिए गया तो उसकी दृष्टि उस कुटिया पर गई, अंदर गया, संत को प्रणाम किया और निवेदन किया और निमंत्रण दे दिया भोजन के लिए। संत पहुंच गए भोजन पाने के लिए। एक दिन तो राजा ने बढ़िया से 56 भोग सजाकर संत को भोग पवाया, प्रसन्न हो गए संत। दूसरे दिन का पहले ही इनविटेशन दे दिया कि आप फिर आइएगा, फिर भोग प्रसादी पाइएगा, हमें खूब आनंद मिला आपको पवाकर। अब जिस कक्ष में वो बैठकर पा रहे थे वहीं पर रानी की श्रृंगार पेटिका थी और उसमें एक बड़ी ही सुंदर मणियों से जड़ित हार पड़ा था। जैसे ही संत की दृष्टि उस हार पर गई, ना जाने मन में क्या विचार आया, हार को उठाया, कोई भी नहीं था कक्ष, झोले में डाल दिया और उसके बाद से गायब हो गए। रानी बोली, अरे राजन, वो तो मेरा सबसे प्रिय हार था, अरे कब से ढूंढ रही हूं, मुझे मिल ही नहीं रहा। इस कक्ष में तो केवल मैं, आप और दासियां आती हैं और वो दासियां भी इस महल में ही रहती हैं, तो वो तो चोरी कर नहीं सकती। लेकिन हाँ, प्रातः वो संत आए थे, उन्हें यहां बिठाकर भोजन पवाया था। राजा बोले, तुम किसी से मत कहना इस बात पर, भूल जाओ, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नवीन हार ले दूंगी। लेकिन राजा के हृदय में संतोष नहीं हुआ कि कैसे संभव हो सकता है कि वो संत ने हार चुरा लिया। पूरे राज दरबार में मानो एक प्रकार से खबर फैल गई, हार किसने चुराया, किसने चुराया।
राजा बोले नहीं, किसी ने नहीं चुराया, वो बस यूं ही इधर उधर रख दिया होगा। लेकिन तभी कुछ दिनों बाद उस सभागृह में वह संत आया, झोले से हार निकाला, लो राजन तुम्हारा हार। बोले अरे सब खड़े हो गए, तुम चोर हो? राजा बोले नहीं नहीं, अरे ये चोर नहीं है, अरे यूं ही बस मेरी परीक्षा लेने के लिए ये महात्मन ने झोले में डाल दिया। चुप के एकांत में ले गए उस संत को अपने पास। बोले बताइए महात्मन, आपने ये हार क्यों चोरी करा? ऐसी क्या परिस्थिति बन गई? सबके सामने तो मैं नहीं बोल पाया। लेकिन तब निवेदन किया उस संत ने, बोले तुम्हारे यहाँ भोजन पाने से मेरी मति राजसिक हो गई और मानो तामसिक भी हो गई। तुम जैसे बढ़िया पकवान बनाते हो, बढ़िया मसाले आदि सबका प्रयोग करते हो, तो भजन के प्रभाव से जो मेरी मति सात्विक थी वो राजसिक हो गई और उसके कारण मेरी दृष्टि इस हार पर गई और मैंने हार का हरण कर लिया। लेकिन अपने घर गया, 5-6 दिनों तक निराहार रहा और तब जाकर मेरी मति पवित्र हुई और तब आकर मैं ये तुम्हें हार लौटाने आया। यानी कि कहीं ना कहीं भोजन का बहुत प्रभाव पड़ता है। ये बालकों की मति इतनी दूषित क्यों हो गई है? माता पिता की अवहेलना करने लगे हैं, कुछ भी पान करने लगे हैं, कहीं भी जाने लगे हैं, किसी से भी मित्रता करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो बाहर का अभक्ष भक्ष पान करते हैं। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी को जब राज भोग लगता है, 56 भोग लगता है, तो उसमें कचौरी नहीं पवाई जाती, चाट नहीं पवाई जाती है, लेकिन वो स्वपाक होती है, स्वयं बनाई गई होती है। इसलिए तो माता पिता या माँ के हाथों से भोजन पाने की श्रेष्ठता क्यों है? क्योंकि वो भोजन जब बनाएगी तो उसमें उसका प्रेम होगा। और तो और इतना भी कहा जाता है जब भोजन पवाओ तो रसोई में पहले से ही कोई ना कोई कथा लगा दो। मुख से हरिनाम नहीं ले सकते, लेकिन कथा सुनते सुनते तो भोजन आप पका सकते हैं। तो उससे क्या होगा? सबका भजन बढ़े, भक्ति बढ़े। इसलिए भगवान कपिल ने कहा कि मैया ये सब केवल और केवल भोजन का प्रभाव है और संग का प्रभाव है। इसलिए संग दोष से बचो जितना हो सके।